हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल नंबर निंजा विद अनिल में। प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिशत का आज बेसिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रतिशत से भिन्न में किस तरीके से बदलना है और भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलना है। सबसे पहले देखेंगे 100%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। प्रतिशत का परसेंट का ही मतलब होता है 1/100। यहाँ 100% है, 100 प्रतिशत हटाएंगे बटे में आ जाएगा 100, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1। इसी तरीके से 200% का मतलब क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं 2। 300% का मतलब क्या हो जाएगा 3। 350% का मतलब क्या हो जाएगा 3.5। करके भी देख सकते हैं। 350 बटे में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, बटे में 10 है तो 3.5। अब एग्जाम में कई तरीके की प्रतिशतता आती है जो कि दिक्कत होती है, जिसमें सॉल्व करने की कोशिश करें। एक का मतलब क्या हो गया 100%। 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 1/2 गुणा में 100 बराबर कितना आ जाएगा 50%। 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 50%। ऐसे ही 1/3, तो 1/3 गुणा में 100 बराबर कितना आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 33.33%। इसी तरीके से 1/4% बराबर क्या, सॉरी 1 फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बराबर 1/4 गुणा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 25%। 1/5 1/5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा केवल 20%। से 1/6 बराबर हो जाएगा 1/6 इंटू 100, 16.66%। अब इधर देख लेते हैं। 1/7 बराबर 1/7 इंटू 100, ये आ जाता है 14.28%। 1/8 बराबर 1/8 गुणा में 100 बराबर 12.5%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू 11% 1/10 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 गुणा में 100 बराबर आ जाएगा 10%। 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 1/11 गुणा में 100 बराबर आ जाएगा 9.09%। 1/12
की फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू 8.33%। अब इन्हीं से जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू बनेंगी या फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू बनेंगी, इन्हीं से सारी बन जाएंगी। 1/3 है 33.33%। अब कहीं कहीं पे परसेंटेज आएगी 66.66%, यानी कि 33.33% का जस्ट डबल है, जस्ट दुगना है। तो यहाँ पे भी 1/3 का दोगुना कर देंगे, कितना हो जाएगा 2/3। और सीधे सीधे कह सकते ये 33.33 का दोगुना है, तो यहाँ 2 से गुणा हुई है 33.33 में, तो 66.66, तो 2 से गुणा यहाँ भी हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ 1/25% की वैल्यू है 1/4। अगर निकालनी हो 50%, तो इसमें किससे गुणा हो जाएगा 2 से। अगर निकालना है 75%, तो 25 या 75 3 से गुणा इधर, तो 3 से इधर, तो 3/4 की वैल्यू हो जाएगी 75%। यहाँ 1/5 है, 20% की वैल्यू दी है, 20% बराबर 1/5। अब निकालना है 40%, तो यहाँ 2 से गुणा, तो 2 से यहाँ भी, तो 2/5। 60% निकालना है, तो 20 में किस 3 से गुणा होगी, तो 3 से इधर भी कर देंगे, 3/5। निकालना है 80% की वैल्यू, तो 20 चौक 80, यानी 4 से गुणा हो जाएगी, 4/5। ऐसे ही 1/16, इधर 16.66% की वैल्यू है 1/6। 2 से इधर गुणा करो, 12, 2 छंग 12, 1 13, 16 दूनी 32 और 1 33, समथिंग 33.33 या 33.32%। 2 से गुणा हुई तो इधर भी आ जाएगा 2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। वैसे भी 1/3 की वैल्यू 33.33%। ये भी अप्रॉक्स में क्या 33.33%। ऐसे इधर भी 1/9 की वैल्यू 11.11, कहीं कहीं पे लिखा होगा 22.22%, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से गुणा इधर कर देंगे, 2/9। ये जितनी भी प्रतिशत से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से प्रतिशत में, ये बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी सवाल सॉल्व कर सकते हो इजीली तरीके से। बाकी प्रतिशत का पहला टाइप देखते हैं। प्रतिशत काफ़ी बड़ा चैप्टर है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो एक वीडियो पर डे आती रहेगी। पूरा प्रतिशत पढ़ाऊंगा मैं, बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक। क्वेश्चन लिखा है, एक क्वेश्चन लिखा है 1200 रुपये का 16/2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 1200 का 16/2/3%, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए। वैसे तो 1/6 होती है, जिन लोगों को नहीं आता अभी वो समझ सकते हैं। 16 3 48 और 2 50, 3 पहले से ही है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बटे में 100, 50 दूनी 100, ऊपर 1 और 2 3 दूनी 6, तो 1/6। यहाँ आ जाएगा गुणा 1/6 गुणा 0.25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, और यहाँ 1/4 पॉइंट भी लगा, इधर प्रतिशत भी लगा, बटे में क्या जीरो आ जाएंगे 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काट दो 2 बार, और 4 से भाग लगा दो इसमें 20, 2 में 0 पॉइंट लगाएंगे, 4 पंजे 20, तो 0.5 रुपये।
पहला ही ऑप्शन सही है। पैंतालीस के 60% के 45% के 40% का 15%। पैंतालीस हजार के 60% के 45% के 40% का 15%। ये पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। पैंतालीस हजार का 60%। अब यहीं पे समझना है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी, 1/5। 60 20 का 3 गुना है, तो यहाँ पे भी 3 गुना हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू है 3/5 की। तो डायरेक्ट याद हो जाएंगे 3/5 का 45%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 1/20। 5 का 9 गुना है, तो 9 से इसमें भी गुणा हो जाएगी, 9/20। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो ये कितनी हो जाएगी, 2/5, 2 गुना है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। 5 का 3 गुना है, 5 की 1/20, तो 15 की 3/20। 1 0 2 0, 1 0 2 0, 5 से काटेंगे, 5 नेम 45, 5 से काटेंगे 5 18 बार, फिर 2 से काटेंगे 9 बार। यहाँ आ गया 9 गुणा में 9, और इधर कौन कौन सी संख्या बची हुई, ये 2 बचा है, इस 2 से ये 2 काट देंगे, 3 बचा है, इधर यहाँ 3 बचा है, 3 गुणा में 3, 9 नेमा 81, और 3 तिया 9, तो 81 नेम 729। डी ऑप्शन इज द राइट। क्वेश्चन लिखा है x का 40% y के 30% के बराबर है। यदि y का मान 520 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का 40%, तो x का 40% बराबर है y के 30%, y का 30%। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, 1/100, यानी कि यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत और 0 से 0, x के बटे में लाएंगे y, और इधर है 3 के बटे में पहुंच जाएगा 4, तो x और y का अनुपात मिल गया 3:4। जबकि y का मान दिया है 520, तो y का मान यानी 4 अनुपात की वैल्यू 520, एक की निकालेंगे, 4 एकम 4, 4 तियो 12, 130। निकालनी है x की वैल्यू जो कि 3 अनुपात है, 1 अनुपात की वैल्यू 130, तो 3 की 13 339, 390, 390।
90। 120 का 40% प्लस 180 का 140% माइनस x का 500% बराबर है 160 का 100%। पहले आप लोग खुद करके देखिएगा और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखें। 120 का 40%, तो यहाँ प्रतिशत का मतलब ही होता है 1/100, यानी कि बटे में 100 आएगा तो उससे 2 जीरो कट जाएंगे, यानी प्रतिशत से सीधे सीधे काट देंगे 2 जीरो, तो 12 चौक 48 प्लस यहाँ भी प्रतिशत से 1 जीरो 2 जीरो, 14 अट्ठे 112 2 हासिल 11, 14 एकम 14 11 25, 252 माइनस x का 500%, तो प्रतिशत से 2 जीरो यानी कि 5 की x में गुणा करेंगे 5x बराबर 160 का 100%, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100, यानी कि 100 से प्रतिशत का चिन्ह गायब, तो बराबर आ जाएगा 160। 48 252 प्लस करेंगे 300 माइनस 5x बराबर 160। 5x उधर ले जाएंगे और 160 इधर ले आओ, 300 माइनस 160 बराबर हो जाएगा 5x, घटा देंगे 140 बराबर 5x, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, तो x बराबर आ जाएगा 28, x बराबर 28। A is the right answer. क्वेश्चन नंबर 6, 120 का 60% प्लस 80 का 20% माइनस 120 का 50% बराबर x का 20%, बराबर x का 20%। तीन 360 के 203 सॉरी क्वेश्चन है 360 का 200% का 150% का 40% का 30%। ये क्वेश्चन आप लोग हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। होगा 128 बराबर 2 की घात x। यूपीएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 100 का 16%, तो यहीं पे प्रतिशत से 2 जीरो गायब, केवल आएगा 16 गुणा 8 का 100%, प्रतिशत से गायब 8 गुणा में 128 बराबर 2 की घात x। 16 अट्ठे 128 गुणा 128 बराबर 2 की घात x, तो 128 की घात 2
2 बार गुणा है तो घात 2 लगा सकते हैं, बराबर 2 की घात x। 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, यानी कि 2 की 7 बार गुणा करो तब कितना आएगा 128, और पूरे की घात 2 बराबर 2 की घात x। तो 2 की घात 7 दूनी 14 बराबर 2 की घात x। तुलना करेंगे, आधार समान है तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। परसेंट का 2% बराबर है x का 30%। अब यहाँ देखते हैं, गुणा का चिन्ह यहाँ पे भी गुणा का यहाँ, तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, और 30 से काट देंगे 120 4 बार, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 प्रतिशत बराबर x। तो x बराबर 32% का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100, तो x बराबर आ जाएगा 0.32। 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट, 0.32।